सभी नेता मिलके पार्टी के लिए सभी काम करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सामूहिक प्रयास से कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में आया और वो अच्छी सरकार आज बनाए हैं। और जो वायदे आपने 6 वायदे किए थे गारंटी, अब वो 6 में से अब आप ऑलरेडी 2 गारंटी इंप्लीमेंट किए। 2 गारंटी इंप्लीमेंट हुए या नहीं? तो 2 गारंटी तो आप शुरू किए हैं और 2 गारंटी जल्दी ही वो करने वाले हैं। आज कहेंगे या कल कहेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो 2 गारंटी भी करेंगे। गुरुवार को भाजपा के प्रधान कार्यालय दिल्ली में मनोज तिवारी और हरीश खुराना ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें मनोज तिवारी ने दिल्ली की कमान संभाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में हुए क्लासरूम घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है। आगे कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लोकायुक्त ने समन भेजा है। 2016 की एक घटना को लेकर के हमने, हमारे भाई हरीश खुराना जी ने और हमारे 1-2 अन्य साथियों ने भी, हम लोगों ने एक केस दायर किया कि दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ है। पहली बार तो किसी को समझ में नहीं आया, जिन अथॉरिटी को हम समझा रहे थे। मीडिया को सबे भी आश्चर्य हुआ था। कल जब हमारा केस एक लंबे समय के बाद लोकायुक्त महोदय के पास गया, लोकायुक्त महोदय ने डीओबी, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, इनकी रिपोर्ट्स मांगी और कल जो फैसला आया है उस फैसले की प्रति हमारे पास है। ये है उस फैसले की प्रति जो कल लोकायुक्त महोदय ने रेस्पोंडेंट नंबर 1, रेस्पोंडेंट नंबर 2 को सम्मन किया है इस क्लासरूम घोटाले में सस्पेक्ट मानते हुए। अब रेस्पोंडेंट 1 और 2 कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चे बच्चे के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। भारत की जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के बीच की उम्र युवाओं के जीवन को आकार देती है, क्योंकि वे अपने जीवन में गतिशील परिवर्तन देखते हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों के साथ साथ वे विभिन्न जिम्मेदारियों का भी हिस्सा बनते हैं और इस अमृतकाल में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना भी भारत के युवाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 25 साल भारत और उसके युवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है।
मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम नमो नव मतदाता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित बनाने का, उसमें युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पीएम के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाएगा, उसमें हमारे युवा का बड़ा योगदान होगा। देश को विकसित बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का, यानी भारत दुनिया के सबसे आगे चलेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, ऐसा संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का माध्यम कोई बनेगा तो हमारे युवा ही बनेंगे, हमारे नौजवान बनेंगे, हमारी युवा शक्ति बनेगी। देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में जो पंजीकृत नहीं हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। आप सबको जरूर इसको देखना चाहिए कि आपका मतदाता सूची में आपका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया है, और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। कई बार बहुत सारे हमारे नौजवान युवा जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले होते हैं, उनको लगता है कि इतने सारे लोग मतदान करने गए हैं, अगर मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। एक बहुत बड़े आदमी की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में हुई रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता को संबोधित किया। कहा कि राम जी के जीवन में कई ऐसे किस्से हैं जो हमें अपने जीवन में उनसे सीखने चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि अपने पिता के एक आदेश पर राम जी राज्य अभिषेक छोड़कर वनवास चले गए थे। अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए।
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। महत्वाकांक्षी योजनाओं में न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन, विद्युतीकृत खंड, मथुरा पलवल और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंडों को जोड़ने वाली चौथी रेल लाइन और कई अन्य सड़क विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने इस अवसर पर कहा कि 19,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट से बुलंदशहर को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। इससे बुलंदशहर के लोगों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, और ये समय तो हमारे यहाँ परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बाईस तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में विभिन्न लोक कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी वासियों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दौरा यूपी के बुलंदशहर का किया। आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से ही उत्तर प्रदेश आज देश में बेहद तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य बन गया है। वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज
हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और भारत की ओर आकर्षित हो रही है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि थाना सचेड़ी के PSIT के हॉस्टल में एक प्रकरण व थाना क्षेत्र जूही के एक प्रकरण में पुलिस कार्रवाई के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। हम लोगों के सामने दो विषय आए हैं सामाजिक माध्यमों से। एक प्रकरण सचेड़ी के PSIT के हॉस्टल का है और दूसरा प्रकरण जो है जूही थाना क्षेत्र का है। हमने दोनों में मुकदमे दर्ज किए हैं। दोनों में मुकदमा दर्ज करके हम विषय की संपूर्णता में जांच कर रहे हैं। दोनों तरफ छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। जो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई है वो हम करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें ना हो। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात किया गया है और यहाँ जूही में जो छात्र है और उसका जो परिवार है उससे बात किया जा रहा है। जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक माध्यम में इसे और किसी के द्वारा रीपोस्ट या रीट्वीट या रीसर्कुलेट ना किया जाए और इस प्रकार की चीज़ों पर किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी और ना की जाए। महाराजगंज पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक पोस्ट किया जिसमें SP महाराजगंज ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद महाराजगंज के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज के ऊपर हमला एवं दुर्व्यवहार की घटना के संबंध में सम्यक धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ अधिवक्तागण ज्ञापन देने मेरे कार्यालय उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा चौकी इंचार्ज कलेक्ट्रेट पर कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगाए जाते हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा इन्हें आश्वस्त किया जाता है कि सम्यक कार्रवाई की जाएगी, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वस्त होकर लौट रहे होते हैं। इसी दौरान इनको चौकी इंचार्ज कलेक्ट्रेट तहसील परिसर के समीप दिखाई देते हैं। कुछ अधिवक्ता आक्रोशित होकर उन पर हमला करते हैं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सम्यक धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। जैसा अब तक का रिकॉर्ड भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रहा है, इस बार भी जनसैलाब राहुल गांधी से मिलने के लिए सड़कों पर उतर पड़ा। सबका बस एक ही मकसद था कि किसी तरह राहुल गांधी तक पहुंच जाएं, राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। क्यों? ताकि लोग उनको अपनी परेशानियां बयां कर सकें, उनको ये बता सकें कि जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है, जिससे राहुल गांधी उसको पब्लिक फोरम में रखें और पूरे भारत को पता चले कि देश में कितना अन्याय हो रहा है।
गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि बूथ लेवल पर हम काम कर रहे हैं। आगे कहा कि आप सब की वजह से रेवंत रेड्डी आज सत्ता में आए हैं। कदम पे कदम मिला के आपको चलना है और हमारे खास करके जो बूथ एजेंट्स हैं उनका काम है, बहुत ही बढ़िया काम होना चाहिए। अगर बूथ लेवल एजेंट्स ठीक नहीं होंगे तो हमारा काम बहुत अधूरा रहेगा। ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी नेता मिलके पार्टी के लिए सभी काम करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सामूहिक प्रयास से कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में आया और वो अच्छी सरकार आज बनाए हैं। और जो वायदे आपने 6 वायदे किए थे गारंटी, अब वो 6 में से अब आप ऑलरेडी 2 गारंटी इंप्लीमेंट किए। 2 गारंटी इंप्लीमेंट हुए या नहीं? तो 2 गारंटी तो आप शुरू किए हैं और 2 गारंटी जल्दी ही वो करने वाले हैं। आज कहेंगे या कल कहेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो 2 गारंटी भी करेंगे। गुरुवार को भाजपा के प्रधान कार्यालय दिल्ली में मनोज तिवारी और हरीश खुराना ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें मनोज तिवारी ने दिल्ली की कमान संभाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में हुए क्लासरूम घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है। आगे कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लोकायुक्त ने समन भेजा है। 2016 की एक घटना को लेकर के हमने, हमारे भाई हरीश खुराना जी ने और हमारे एक दो अन्य साथियों ने भी, हम लोगों ने एक केस दायर किया कि दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ है। पहली बार तो किसी को समझ में नहीं आया, जिन अथॉरिटी को हम समझा रहे थे। मीडिया को समय भी आश्चर्य हुआ था। कल जब हमारा केस एक लंबे समय के बाद लोकायुक्त महोदय के पास गया, लोकायुक्त महोदय ने डीओबी, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, इनकी रिपोर्ट्स मांगी और कल जो फैसला आया है उस फैसले की प्रति हमारे पास है। ये है उस फैसले की प्रति जो कल लोकायुक्त महोदय ने रेस्पोंडेंट नंबर 1, रेस्पोंडेंट नंबर 2 को सम्मन किया है इस क्लासरूम घोटाले में सस्पेक्ट मानते हुए। अब रेस्पोंडेंट 1 और 2 कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चे बच्चे के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। भारत की जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के बीच की उम्र युवाओं के जीवन को आकार देती है, क्योंकि वे अपने जीवन में गतिशील परिवर्तन देखते हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों के साथ साथ वे विभिन्न जिम्मेदारियों का भी हिस्सा बनते हैं और इस अमृतकाल में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना भी भारत के युवाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 25 साल भारत और उसके युवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है।
मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम नमो नव मतदाता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित बनाने का, उसमें युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पीएम के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाएगा, उसमें हमारे युवा का बड़ा योगदान होगा। देश को विकसित बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का, यानी भारत दुनिया के सबसे आगे चलेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, ऐसा संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का माध्यम कोई बनेगा तो हमारे युवा ही बनेंगे, हमारे नौजवान बनेंगे, हमारी युवा शक्ति बनेगी। देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में जो पंजीकृत नहीं हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। आप सबको जरूर इसको देखना चाहिए कि आपका मतदाता सूची में आपका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया है, और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। कई बार बहुत सारे हमारे नौजवान युवा जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले होते हैं, उनको लगता है कि इतने सारे लोग मतदान करने गए हैं, अगर मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। एक बहुत बड़े आदमी की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में हुई रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता को संबोधित किया। कहा कि राम जी के जीवन में कई ऐसे किस्से हैं जो हमें अपने जीवन में उनसे सीखने चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि अपने पिता के एक आदेश पर राम जी राज्याभिषेक छोड़कर वनवास चले गए थे। अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है।
उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। महत्वाकांक्षी योजनाओं में न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन, विद्युतीकृत खंड, मथुरा पलवल और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंडों को जोड़ने वाली चौथी रेल लाइन और कई अन्य सड़क विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने इस अवसर पर कहा कि 19,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट से बुलंदशहर को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। इससे बुलंदशहर के लोगों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, और ये समय तो हमारे यहाँ परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बाईस तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में विभिन्न लोक कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी वासियों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दौरा यूपी के बुलंदशहर का किया। आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से ही उत्तर प्रदेश आज देश में बेहद तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य बन गया है। वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और भारत की ओर आकर्षित हो रही है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि थाना सचेड़ी के PSIT के हॉस्टल में एक प्रकरण व थाना क्षेत्र जूही के एक प्रकरण में पुलिस कार्रवाई के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। हम लोगों के सामने दो विषय आए हैं सामाजिक माध्यमों से। एक प्रकरण सचेड़ी के PSIT के हॉस्टल का है और दूसरा प्रकरण जो है जूही थाना क्षेत्र का है। हमने दोनों में मुकदमे दर्ज किए हैं। दोनों में मुकदमा दर्ज करके हम विषय की संपूर्णता में जांच कर रहे हैं। दोनों तरफ छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। जो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई है वो हम करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें ना हो। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात किया गया है और यहाँ जूही में जो छात्र है और उसका जो परिवार है उससे बात किया जा रहा है। जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक माध्यम में इसे और किसी के द्वारा रीपोस्ट या रीट्वीट या रीसर्कुलेट ना किया जाए और इस प्रकार की चीज़ों पर किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी और ना की जाए। महाराजगंज पुलिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक पोस्ट किया जिसमें SP महाराजगंज ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद महाराजगंज के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज के ऊपर हमला एवं दुर्व्यवहार की घटना के संबंध में सम्यक धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ अधिवक्तागण ज्ञापन देने मेरे कार्यालय उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा चौकी इंचार्ज कलेक्ट्रेट पर कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगाए जाते हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा इन्हें आश्वस्त किया जाता है कि सम्यक कार्रवाई की जाएगी, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वस्त होकर लौट रहे होते हैं। इसी दौरान इनको चौकी इंचार्ज कलेक्ट्रेट तहसील परिसर के समीप दिखाई देते हैं। कुछ अधिवक्ता आक्रोशित होकर उन पर हमला करते हैं। इससे घटना का संज्ञान लेते हुए सम्यक धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। जैसा अब तक का रिकॉर्ड भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रहा है, इस बार भी जनसैलाब राहुल गांधी से मिलने के लिए सड़कों पर उतर पड़ा। सबका बस एक ही मकसद था कि किसी तरह राहुल गांधी तक पहुंच जाएं, राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। क्यों?
ताकि लोग उनको अपनी परेशानियां बयां कर सकें, उनको ये बता सकें कि जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है, जिससे राहुल गांधी उसको पब्लिक फोरम में रखें और पूरे भारत को पता चले कि देश में कितना अन्याय हो रहा है। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि बूथ लेवल पर हम काम कर रहे हैं। आगे कहा कि आप सब की वजह से रेवंत रेड्डी आज सत्ता में आए हैं। कदम पे कदम मिला के आपको चलना है और हमारे खास करके जो बूथ एजेंट्स हैं उनका काम है, बहुत ही बढ़िया काम होना चाहिए। अगर बूथ लेवल एजेंट्स ठीक नहीं होंगे तो हमारा काम बहुत अधूरा रहेगा। ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी नेता मिलके पार्टी के लिए सभी काम करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सामूहिक प्रयास से कांग्रेस की सरकार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में आया और वो अच्छी सरकार आज बनाए हैं। और जो वायदे आपने 6 वायदे किए थे गारंटी, अब वो 6 में से अब आप ऑलरेडी 2 गारंटी इंप्लीमेंट किए। 2 गारंटी इंप्लीमेंट हुए या नहीं? तो 2 गारंटी तो आपको शुरू किए हैं और 2 गारंटी जल्दी ही वो करने वाले हैं। आज कहेंगे या कल कहेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो 2 गारंटी भी करेंगे। गुरुवार को भाजपा के प्रधान कार्यालय दिल्ली में मनोज तिवारी और हरीश खुराना ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें मनोज तिवारी ने दिल्ली की कमान संभाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में हुए क्लासरूम घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है। आगे कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लोकायुक्त ने समन भेजा है। 2016 की एक घटना को लेकर के हमने, हमारे भाई हरीश खुराना जी ने और हमारे 1-2 अन्य साथियों ने भी, हम लोगों ने एक केस दायर किया कि दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ है। पहली बार तो किसी को समझ में नहीं आया। जिन अथॉरिटी को हम समझा रहे थे, मीडिया को समय भी आश्चर्य हुआ था। कल जब हमारा केस एक लंबे समय के बाद लोकायुक्त महोदय के पास गया, लोकायुक्त महोदय ने डीओबी, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, इनकी रिपोर्ट्स मांगी और कल जो फैसला आया है उस फैसले की प्रति हमारे पास है। ये है उस फैसले की प्रति जो कल लोकायुक्त महोदय ने रेस्पोंडेंट नंबर 1, रेस्पोंडेंट नंबर 2 को सम्मन किया है इस क्लासरूम घोटाले में सस्पेक्ट मानते हुए।
अब रिस्पोंडेंट 1 और 2 कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चे बच्चे के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। भारत की जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के बीच की उम्र युवाओं के जीवन को आकार देती है, क्योंकि वे अपने जीवन में गतिशील परिवर्तन देखते हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों के साथ साथ वे विभिन्न जिम्मेदारियों का भी हिस्सा बनते हैं और इस अमृतकाल में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना भी भारत की युवाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 25 साल भारत और उसके युवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम नमो नव मतदाता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित बनाने का, उसमें युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पीएम के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाएगा, उसमें हमारे युवा का बड़ा योगदान होगा। देश को विकसित बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का, यानी भारत दुनिया के सबसे आगे चलेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, ऐसा संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का माध्यम कोई बनेगा तो हमारे युवा ही बनेंगे, हमारे नौजवान बनेंगे, हमारी युवा शक्ति बनेगी। देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में जो पंजीकृत नहीं हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। आप सबको जरूर इसको देखना चाहिए कि आपका मतदाता सूची में आपका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया है, और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। कई बार बहुत सारे ceremonial digital book which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। डिजिटल पुस्तिका में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में हुई रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद
जनता को संबोधित किया। कैसे कहा कि शब्दों में राम बांधे जी के त्याग जीवन में तुम्हारा, कई ऐसे किस्से हैं जो कैसे हमें अपने भावों जीवन के में उनसे समंदर सीखने को चाहिए। समेटे हम, सीएम ने आगे जब कहा देखते कि हैं अपने नाम पिता के तुम्हारा, एक आदेश पर राम जी तुम राज्य मुझसे अभिषेक परिचित न छोड़कर थे, वनवास मैं भी चले तुमसे गए थे। मिला न था। अभी कुछ दिन तुमने पहले जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम। 22 जनवरी और के मेरे दिन जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। अयोध्या मेरा में तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी श्री राम मातृभूमि लल्ला है जी का एक, तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। महत्वाकांक्षी योजनाओं में न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन, विद्युतीकृत खंड, मथुरा पलवल और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंडों को जोड़ने वाली चौथी रेल लाइन और कई अन्य सड़क विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने इस अवसर पर कहा कि 19,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट से बुलंदशहर को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। इससे बुलंदशहर के लोगों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen,